नमस्कार, विंध्या 24 न्यूज पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शासकीय महाविद्यालय बमुरी जिला सीधी के प्राचार्य, जो कि विगत दिनों में एक मामला सीधी जिले में प्रकाश में आया था, जहां प्राचार्य के साथ रोड से गाड़ी से घसीटते हुए और अपने घर तक ले जाया गया था। सौभाग्य की बात तो ये रही कि विद्यालय के कुछ छात्र और स्टाफ के द्वारा प्राचार्य का बीच बचाव कर लिया गया, नहीं तो इनके साथ और क्या घटनाएं हो सकती थी जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि देश कानून से चलता है, तो फिर कानून का राज कहाँ है? इस तरह के मामलों में कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े हुआ करते हैं। हम बात करते हैं जब एक शिक्षा जगत को जो सुशोभित कर रहा है, एक अबोध बालक को लेता है शिक्षक और वहां से सुबोध नागरिक देश को देता है, और इस ऐसे शिक्षकों के साथ ही जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और शिक्षक न्याय के लिए दर दर भटकता है, तो ऐसी परिस्थिति में बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि आखिरकार न्याय कहाँ है? देश कानून से कहाँ चल रहा है? कहाँ है वो कानून व्यवस्था? क्या अब लोगों को अपने हाथ में ही कानून लेना पड़ेगा? कानून नहीं है। कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्राचार्य महोदय हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से घटनाक्रम हुआ, और जिस तरह से ब्लेम लगाया जा रहा है, प्राचार्य महोदय के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, उन सारे ब्लेम में, सारे आरोपों में क्या कुछ सच्चाई है, क्या नहीं, हम प्राचार्य की जुबानी ही आज सर, जिस तरह से विगत दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर खबरें चली, टीवी चैनलों में खबरें चली, सुर्खियां आज भी बनी हुई हैं, जिस तरह से खबर चल रही हैं, कुछ आपके पॉजिटिव है और निगेटिव भी खबरें चल रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर वीडियो वायरल हुआ आपका, क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ नहीं? क्या आज के स्वतंत्र भारत में जादू टोने का प्राथमिकता या कुछ ज़मीनी हकीकत आज भी सरकार मानती है? क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, विगत 6-7 महीने से हमारे महाविद्यालय की स्टाफ जो है रिंकू चतुर्वेदी के घर में किराया लेकर रहते हैं। उनके द्वारा जो है उनकी मम्मी श्रीमती कला चतुर्वेदी द्वारा जो है हमारे कर्मचारियों से कहा जा रहा था कि जो है प्रिंसिपल साहब जादू टोना किए हैं हमारी बच्ची को। ये लोग बारी बारी से जो है कभी कभार हमको कहा करते थे, पर चूँकि ये सत्य अभी तक तो मैं नहीं पता कर पाया कि वाकई में सही हकीकत है। अब मेरे सामने ये बात नहीं आई, यदि वो लोग आए होते तो मैं हो सकता है या मुझे कहे होते, जब यही करना था उनको तो मुझसे कहते आके कॉलेज में, तो कभी कभार कहा करते थे। अब मैं उसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि हमारे महाविद्यालय का भी वो भी स्टूडेंट है। अब टूना जादू में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक ना, और ना मैं किया हूँ, ना मैं जानता हूँ, और ना आजीवन मैं जानूँगा। इसीलिए तो इसी बात को लेकर के कभी कभार वो लड़का भी आया करता था और कभी कभी धमका दिया करता था। हमें भी 1-2 बार कहा कि माने चिंता ना करिए, हम बताएंगे। तो हम कहा हो गया, लड़का है, कुछ लड़के हर जगह ही दंड होते हैं, तो हम उनके भी बात को नज़रअंदाज किया। क्योंकि मैं एक प्राचार्य हूँ, यहाँ स्टाफ की कमी है, संसाधन की कमी है, किसी प्रकार से अपन महाविद्यालय को चला रहे हैं, ठीक ना, पर्याप्त स्टाफ यदि होते, संसाधन भी होते, ठीक ना। और मैं एक पेशे से सहायक प्राध्यापक हूँ, खासतौर पर हिंदी का, तो हमको सब्जेक्ट को पढ़ाना अनिवार्य है। इसके बाद प्रभार में कोई ना होने के कारण मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ। तो ऐसे में चूँकि घर गांव की बात थी, ऐसा भी कह करके, और सामान्य तो हमारे महाविद्यालय के एक होनहार छात्र भी था, तो हमने नज़रअंदाज कर दिया करता था। अब नज़रअंदाज वही आज तो मेरे लिए घातक हो गया। इसके बाद 29 तारीख को मैं महाविद्यालय नहीं आना चाहता था। दरअसल कुछ काम था घर में ही, अपने कर्मचारी को एक भेजा कि चाबी जाओ ले जाओ, दे देना, रख देना चाबी, फिर मैं आऊँगा पर लेट में आऊँगा। उसके आने के बाद लड़का अपने मोबाइल नंबर से मुझे फ़ोन करता है। मैं कहीं अस्त व्यस्त था, क्योंकि निश्चित है कि मैं अगर महाविद्यालय के किसी निजी काम से या व्यस्तता के कारण ही नहीं आऊँगा। हमारे मोबाइल से, मैंने अपने मोबाइल से लगा के मुझसे बात करता है लड़का। बात तो करता ही है, तो ठीक है, कुल मिला के एक दूसरे लड़के के माध्यम से वीडियो भी बनवाता है। वो क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर फीस लग रही है 500 रुपये। तो हम कहे कि नहीं, तो कौन ले रहा है, कौन दे रहा है? इसी बात को लेकर के तो हमने थोड़ा सा 2 शब्द कहा। तो हम कहें भाई हराम खोरी का पैसा नहीं लगता, ये महाविद्यालय है, जो भी था। और हमारे यहाँ की फीस जो लिए दिए जाते हैं, सब लड़के ऑनलाइन, जिसका जहाँ से मन हुआ बैंक में जाके जमा कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, अपने निजी पे कर दिया, स्लिप ले आके दे दिया। उसमें ज़बरदस्ती लेने की कोई बात नहीं। रिजल्ट के बारे में वो बात कर रहा था
कि भाई रिजल्ट गड़बड़ है, तो रिजल्ट तो अपन लोग पढ़ाने का काम है, रिजल्ट तो माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी करता है या यूनिवर्सिटी जारी करती है, परीक्षा लेना देना उनका काम है। उसमें अगर अपनी गड़बड़ी हो तो फिर बताएं। इसके बाद मैं समझा, उससे बात करने के बाद मुझे ये लगा कि चूँकि छात्रों का मामला है तो मेरा चाहे कितना भी इमरजेंसी होगा, मैं वहाँ का एक मुखिया हूँ, मैं चला जाऊँ। सहमत है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि जादू टोना किए हैं तो जादू टोने का कानून बना हुआ है, वो कानूनी कार्यवाही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डायरेक्ट आपको खींच के अपने घर में ले गए। जैसा कि हम लोग, अब आप ही बताएंगे भाई, हम लोग वहाँ पे थे नहीं, जो खबरों में चल रहा है वही जानते हैं। तो अपने घर में ले गए, वहाँ पे आप लोग आपके साथ मारपीट किए। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कानूनी कार्रवाई इसमें बहुत धीमी गति से हो रहा है। हमने चौकी प्रभारी को भी बोला, मतलब जो चौकी प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई, जिस तरह से अब तक पुलिस के द्वारा आपके पक्ष में जो कार्यवाही हुई है, जितनी कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या जिस तरह से आपके ऊपर अत्याचार और अपराध किया गया है, तो क्या लगता है कि इस कार्यवाही से ये इतना संतोषजनक है? कोई संतोषजनक नहीं है, इस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो फोरम पूरा तक है, नाम मात्र तक है। और सामने वाली पार्टी के द्वारा के पक्ष से भी आपके ऊपर 151 वगैरह क्या कुछ मामला दर्ज किया गया है जी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब हो गया, उनके पास प्रमाण हो, साक्ष्य हो तो फिर करवा सकते हैं। उनका तो मामला हो तो कहने के लिए तो अभी हो सकता है ये माने चौकी प्रभारी लोग या हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, यदि ये चाहे ना तो 376 का भी मामला पंजीबद्ध कर सकते हैं, थोड़ा सबूत मिल जाए। और उसमें दम दिलासा नहीं है। अब घिसेट को हमको ले जा रहे हैं कुल मिला के, ठीक ना। आखिर यही जब मामला था कुल मिला के, तो वैसे भी हम जा सकते थे मारने के लिए, रात में भी जा सकते थे। हमको जब ये करना था, हम कहीं भी अकेले दुकेले करते कि अपने कॉलेज के टाइम में हम ये सब चीज़ करते, 4 लोगों के सामने हम ये सब चीज़ करते। तो ये सब सरासर अन्याय है, धीमी गति से चल रही है। जितना कार्रवाई एक शासकीय कर्मचारी नंबर 1, दूसरा का मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ, तो उस हिसाब किताब से उन्होंने कार्रवाई नहीं किया है। जैसे शासकीय कर्मचारी के लिए धारा 353 शायद लागू होता है, ठीक है, वो नहीं, जबकि पुलिस शायद बाद में वहाँ मौजूद थी। आपको क्या लगता है इसमें कुछ राजनीतिक एंगल भी है या फिर रंजिश की वजह से? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगा। कुल मिलाकर राजनीतिक एंगल तो नहीं है, बस वैसे उनका पर्सनल जो मामला रहा होगा। बाकी ऐसा यहाँ के लोगों से दिक्कत नहीं है हमारा, क्योंकि हमने यही पढ़ाई लिखाई किया, यही हमारा प्लेस है, यही सब चीज़ है, हमारे अच्छे लोग हैं। एक उन्हीं का घराना, पता नहीं क्या कैसे मामला है कि हमसे रुष्ट हैं, अब ऐसा चीज़ कर बैठे, अब और भी करने जा रहे हैं। मतलब अब तक जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ, ये रिपोर्ट हुआ, थाना हुआ, सब कुछ है, इस पूरे मामले की जानकारी आपने कॉलेज प्रबंधन के शीर्ष अधिकारियों को अब तक क्या कुछ अवगत कराए हैं? और कॉलेज प्रबंधन के द्वारा आपके पक्ष को लेकर क्या कुछ एक्शन किया गया? अभी एक्शन नहीं किया गया है, क्योंकि कागजी कार्रवाई जो है धीमी गति से चलती है। अभी हमारे आयुक्त अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग जो नए बदल गए हैं, तो सेम उसी घटना के आगे पीछे, तो देखिए वहाँ तक कागज, और मैं कमिश्नर जो है हायर उच्च शिक्षा विभाग कमिश्नर को भी दे दिया, सतपुरा भवन भोपाल को भी हमने कागज भेज दिया है, प्राध्यापक संघ को भी कागज दे दिया है, हमने अग्रणी प्राचार्य संजय गांधी को भी दे दिया है, कलेक्टर महोदय को भी दे दिया है, और जो कप्तान है जिले के उनको भी हमने अवगत करा दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत कार्रवाई कप्तान महोदय शायद बोले थे कि भाई उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं, क्या कैसे, क्योंकि शायद काउंटर FIR होने के कारण शायद यही सुनने में आया। अब हम बात नहीं कर सकते, हम कागज से लिख सकते हैं, कागजी कार्रवाई कर सकते हैं। हमने सारी जानकारी सबको अवगत करा दिया। मतलब जिले के जो पुलिस कप्तान हैं, उनसे आप क्या कुछ अपेक्षा और क्या गुजारिश करेंगे अपने इस तरह के वारदात को लेकर कि आपके साथ न्याय हो? अभी देखिए, हमने शुरू में ही बता दिया कि हमारे यहाँ जो है छात्र छात्राओं की संख्या 1000 के करीब है, जो लंबी तादाद में है। उसके हिसाब से कर्मचारी है नहीं, तो सुनने में भी आया था कहीं कहीं पर। मैं वहाँ एक सुरक्षा की मांग, 2 लगभग है, अब सुरक्षा की मांग अभी तो हमने सिर्फ अपना निवेदन और अनुरोध किया है अपने तरफ से व्यक्तिगत। अब हम लिखेंगे जरूर कि हमारे जो है महाविद्यालय को सुरक्षा प्रदान किया जाए, हमारे कर्मचारी। नहीं, आपके साथ जो मारपीट हुई उस मामले में आप पुलिस अधीक्षक साहब से क्या कहेंगे? हो गया उस मामले तो हम उनसे ना कहेंगे, अपने महाविद्यालय की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सामने ही घर है उनका, ठीक ना। अब लिखेंगे भी, अब शासन को लिखेंगे, हम पत्र लिखेंगे कि भाई हमको एक जो है प्राचार्य होने के नाते एक माने व्यक्तिगत बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने का माने अनुरोध करेंगे। और नहीं हो पाएगा फिर अपना व्यक्तिगत खर्चे से हम रखेंगे भाई, क्योंकि मुखिया तो ही है। अब मुखिया का खर्चा तो हमको नहीं मिलता, पर भाई उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा कि हम प्राचार्य हैं। ठीक, धन्यवाद।